हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो अब हम आ चुके हैं आपके लिए पार्ट 3 एनसीईआरटी क्लास 6 का कब कहाँ और कैसे। तो हमने कल के इसमें देखा था कि अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया और भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द कहाँ से आया है आपको पता ही है, इंडस से निकला है। इंडिया शब्द कहाँ से निकला है, इंडस से निकला है, ये आपको याद होना चाहिए। इंडिया शब्द कहाँ से निकला है, इंडिया, इंडस, कहाँ से, इंडस से निकला है। ठीक है, अब देखते हैं संस्कृत में इसे सिंधु कहा जाता है। इंडिया शब्द को क्या बोलते हैं, संस्कृत पूछेगा तो आपको याद होना चाहिए संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। क्या कहा जाता है संस्कृत में, सिंधु। किसे कहा जाता है सिंधु संस्कृत में, इंडिया को। ठीक है, अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व, 2500 साल पहले उत्तर और पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को क्या कहा था, हिंदोस अथवा इंदोस। क्या कहा था, ईरानियों और यूनानियों ने। कहाँ से आए थे ये ईरानियों और यूनानियों, उत्तर और पश्चिम से। कहाँ से आए थे, उत्तर और पश्चिम से आए थे। ये बात याद होनी चाहिए आपको। ठीक है, अब देखते हैं ये ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को क्या नाम की उपाधि दी थी, हिंदोस। क्या नाम की उपाधि दी, हिंदोस और इंदोस नाम की, हिंदोस और इंदोस। ये दो नाम आपको याद होनी चाहिए। किसने दी थी उपाधि, यूनानियों और ईरानियों ने। ठीक है, अब देखते हैं इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। अब इस नदी के पूर्व में भूमि जो स्थित थी, उस स्थित भूमि के प्रदेश को क्या कहा गया, इंडिया कहा गया। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। भारत नाम का प्रयोग देखिए कहाँ होता था, उत्तर और पश्चिम में रहते थे लोग। कहाँ रहते थे, उत्तर और पश्चिम में लोग रहते थे। उनके एक समूह को क्या कहा जाता था, भारत नाम का वो लोग प्रयोग करते थे। ठीक है, अब इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलती है। संस्कृत की आरंभिक जो है, संस्कृत शब्द का आरंभ जो पहले से हो रहा था कि कब से, 3500 वर्ष, ये क्या है, पुरानी है। इसकी कृति जो है इसमें ऋग्वेद में मिलता है। कौन से वेद में, कौन से वेद में पूछेगा तो आपको याद रखना है, ऋग्वेद में। क्या मिलती है ऋग्वेद में, संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में मिलती है। बाद में प्रयोग देश के लिए होने लगा। ठीक है, बाद में इसका प्रयोग किसके लिए होने लगा, देश में होने लगा। चलिए, अब इतना आपको समझ में आ गया होगा, तो इससे हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं। आप कमेंट में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए लीजिए क्वेश्चन आपके लिए रेडी है। तो क्वेश्चन है, भारत देश के नाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए हैं, आप इन्हें बताइएगा इनके कथन में कौन सही है कौन सा गलत है। पहला है, लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पूर्व की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस और इंदोस तथा इस नदी के पश्चिम में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा जाता था। ये है फर्स्ट। अब सेकेंड पॉइंट देखिए, भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत भाषा की आरंभिक कृति ऋग्वेद में भी मिलती है। अब उसमें बताइए कि उपयुक्त कथन में से कौन सा सत्य है। ठीक है, केवल वन, केवल एक और दो, केवल दो, ना तो एक और ना तो दो। ये इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए अब आगे देखते हैं, अतीत के बारे में कैसे जानें। तो अब अतीत के बारे में जानने के लिए हमें तो बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई
पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। अतीत की जानकारी हम कैसे प्राप्त करेंगे? जो पुस्तक लिखी गई है उनसे हमें प्राप्त हो सकती है ना। तो पुस्तकें जो हाथ से लिखी होने के कारण, जो पुस्तकें हैं, जो पुस्तक है उसको हाथ से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? हाथ से लिखी होने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है पांडुलिपि। क्या कहा जाता है? पांडुलिपि। ठीक है, जो हाथ से लिखी हुई होने के कारण को क्या कहता है? पांडुलिपि। ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक, अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयोग तो होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द, जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो किसके लिए प्रयोग होते हैं? पांडुलिपि के लिए, जो कि लैटिन शब्द मेनू जिसका अर्थ होता है, क्या होता है? लैटिन शब्द मेनू जिसका अर्थ होता है निकला है। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय पे क्षेत्र में उगने वाले भोज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। जो पांडुलिपियाँ है यह किसमें लिखी जाती है? पांडुलिपियाँ ताड़पत्रों। किसमें? ताड़पत्रों और हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक, कौन सा नाम? भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखते हैं। किसमें लिखते हैं? विशेष तरह से तैयार भोजपत्र पर, है ना। भोजपत्र पर लिखी जाती है क्या? पांडुलिपियाँ। किसमें? ताड़पत्रों में और भोजपत्र पर, जो किससे बना रहता है? हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भोज नामक पेड़ की छाल से जो तैयार किए जाते हैं भोजपत्र पर लिखे जाते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना। आगे के पार्ट्स को हम इसी तरह वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।